कि हमारे जो भाई हैं या मुसलमान भाई हैं वो आपस में लड़ने का प्रयास नहीं करते, उनको लड़ाया जाता है। हमारे मुस्लिम वर्ग में भी जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग हैं अपने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जो हिंदू धर्म में भी जो मोटा मोटा जटा वाला टीक रखते हैं, चंदन करते हैं, वो भी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आपस में लड़ाई हो। मैं एक छोटा सा कहानी कह देना चाहता हूं कि एक गिद्ध का छोटे छोटे बच्चे था। वो बच्चा कहा कि पापा हमको मनुष्य का मीट चाहिए, हम मनुष्य का मांस खाएंगे। तो कहा वो असंभव है, कैसे होगा? तो गिद्ध ने कहे कि हो जाएगा, हम बच्चे को मनुष्य का मीट खिलाएंगे। वो मांस का एक टुकड़ा उठा के मंदिर में जाके रख दिया और एक जाकर मस्जिद में रख दिया। आपस में हिंदू मुसलमान लड़ गए और इतना मरे जो गिद्ध और गिद्ध के बच्चे खुशी से मनुष्य का मांस उनको मिलता गया। अब देखिए, वो एक छोटा सा जानवर भी अपने बच्चे के लिए करिश्मा कर सकता है, पक्षी भी। तो हम तो मनुष्य हैं कि हिंदू मुस्लिम कैसे लड़ेगा जो हम आगे बढ़ेंगे। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग करते हैं। नीतीश कुमार को भी बरगला कर इस ढंग से रखे हैं कि उनका मना स्थिति भी गड़बड़ा गया। वो जब भाषण देने के लिए उठते हैं, भाषण जो सोच के आते हैं देने के लिए, मंच पर आते आते उनका भाषण भी उल्टा हो जाता है। तो बिहार की ये स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में पड़े हुए हैं, सरकार चल रही है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे नेता युवाओं का आइकॉन युवा तुर्क परम आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में वो दिखा दिया कि बिहार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उस 17 महीने के कार्यकाल में युवाओं की भागीदारी पूरे देश स्तर पर कैसे हो, उसने एक लंबा लकीर खींचने का काम किया है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, सबों के लिए उनके जहन में एक प्रतिबिंब की तरह उभर रहा है कि हम कैसे क्या करें नहीं करें। मंथन हो रही है और जो मंथन होकर बाहर निकलता है उनको धरातल पर लागू करने के लिए घोषणा होती है। पीछे से एनडीए वाले भी उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाते हैं। कहा वृद्धा पेंशन भी हम 1500 करेंगे, 1100 करके लागू कर देंगे। यानी जो जो योजना चलाना चाह रहे हैं, जनता के बीच में लेकर जाना चाह रहे हैं, उस योजना को पीछे पीछे अमल में ला रहे हैं। तो जब अमल में ला रहे हैं, जो हमारे नेता सोच रहे हैं, राजनीतिक रूप से परिपक्व होकर सोच रहे हैं, जनता के लिए सोच रहे हैं, और उस सोच को आप धीरे धीरे लागू भी कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में बिहार में क्या होना चाहिए? बिहार में युवाओं की सरकार होना चाहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार होना चाहिए। ये सरकार कैसे बनेगी? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे जब हमारे पास संख्या बल ही नहीं रहेगा? तो हम उस कुर्सी पर नहीं जा पाएंगे। आज हम भी उम्मीदवार हो गए,
हम भी महागठबंधन का बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया था। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का भी फोन है, क्या हो रहा है? अगले हम क्या करें, वहां राम सरकार में पूछिए वो क्या कर रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? अगले आपका आदेश पे जो कहेंगे हम करेंगे। हमने अपना नामांकन पत्र वापस, और आज दिन भर माननीय विधायक जी के साथ बखरी के कार्यक्रम में, डंडारी के कार्यक्रम में हमने शिरकत किया। कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश आया है। जो कार्यकर्ताओं निराश था, हमारा सोए हुए था, इन्हीं कारणों से उसमें भी थोड़ा थोड़ा जान आया है। और जब हम सारे जगह घूमना शुरू कर देंगे तो हमारे जो भी नारोज कार्यकर्ता है, जाने अनजाने में जहाँ विधायक जी से कुछ गलतियां हुई है उसे वो नारोज हैं, वो सारे के सारे कार्यकर्ता पुनः मुख्यधारा से जुड़ेंगे और हमारे प्रत्याशी के लिए वो भी प्रयास जारी करेंगे। हम एक ही शब्द कहना चाहेंगे कि आज कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हो चुका है। कार्यालय मंत्री अपना जो भी हो परिवार में रहेंगे और हमें सबसे महागठबंधन का बखरी विधानसभा में गढ़पुरा प्रखंड पर ही याद कि गढ़पुरा प्रखंड 10 से 15 हजार के बीच में लीडिंग कैसे देगा, किस ढंग से देगा, इसके लिए सभी हमारे माननीय पर बैठे हुए हैं, हमको सोचना होगा। आपने पूर्व के लोकसभा चुनाव को देखा और उसको चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं किए, इसलिए लोकसभा चुनाव में हमारी हार हुई। और आज जो विधानसभा चुनाव है, इसको आप एक चुनौती के रूप में आपको लेना होगा। एक चुनौती के रूप में अपने आप को जवाबदेह बनकर लेना होगा, क्योंकि हमें जो प्रत्याशी आया है, बाहरी उम्मीदवार है, उसको भी हमको हल्के में नहीं लेना। आप ये सोचेंगे कि बाहरी उम्मीदवार है, हम बाहरी उम्मीदवार का नारा लगाकर उसको फेंक देंगे, ये बहुत हल्का होगा। हल्के दिमाग से उसको नहीं लेना है। राजनीति और चुनाव है, चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है सभी जानते। बखरी के लोग बाहरी और ग्रामीण मुद्दा को नहीं देखेगा, इसलिए हमारे जो भी महागठबंधन से समर्थित है कार्यकर्ता, तो सबको अपनी अपनी जवाबदेही देनी होगी। और सिर्फ गढ़पुरा में बैठकर ही नहीं, सभी पंचायत में, जो हमारे पंचायत में गठबंधन है, तो कार्यकर्ता अपने पंचायत में बैठकर इसी ढंग से अपना मीटिंग करेंगे और बूथ को कंपेयर करेंगे, बूथ को कि हमारा बूथ पर कौन कौन वोटर है, किस वर्ग के किस जाति का वोटर कितना है, यह बूथ हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस बूथ पर हम कैसे व्यक्ति को लगावे जो चुनाव जीतेंगे। उस ढंग से लिस्ट पंचायत में बनना चाहिए, ना कि प्रखंड में। अगर पंचायत में उस ढंग से आप बनाते हैं सूची, पंचायत में जो हमारा बूथ है कमजोर है, उस बूथ पर किस जाति की संख्या ज्यादा है और वो जाति किस रूप में किधर जा रहे हैं, उसका मोटिफाइड हमारा वो बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ता करें। और कार्यकर्ता कहेंगे यदि यहाँ फलना ढंग के व्यक्ति आएंगे, उनसे यहाँ हमारा कुछ वजन बढ़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति को उस बूथ पर लगाया जाएगा। 2 घंटा 4 घंटा हर घर घर जाकर वो कार्यकर्ता उसको वहां के मतदाता से मिले, कभी हम सफल हो पाएंगे। अन्यथा गढ़पुरा हम आएंगे या बैठ के यहाँ से चाय पी के चल जाएंगे लोकसभा चुनाव की तरह, तो हमारी सफलता में कठिनाई हो। क्योंकि लड़ाई यहाँ बखरी का नहीं है, हमारी लड़ाई यहाँ बखरी में एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है, हमारे लड़ाई है बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई। तो मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव कैसे बनेंगे,
सीधे वहां देखना है तेसी यादव को, बखरी से गरपुरा से बैठे बैठे तेसी यादव को देखना है और सीएम का उस कुर्सी को देखना है। नीचे क्या हो रहा है उस पर कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और सभी लोग नीचे जहां हैं वहां हमारा जहां जहां ये बैलेट जाएगा, जिस बूथ पर ईवीएम मशीन में आप देखेंगे कि 6 नंबर क्रमांक पर हसुआ वाली की छाप है, सामने वाले बटन को दबा देंगे। अगर बटन कहा पी तो समझिए आपका वोटर गया कि वोट गया कि अगर बटन पी नहीं कहता है तो तब तक आप उसी जगह रहे दबाते कि क्यों नहीं पी बोला। प्रेजाइडिंग अफसर को बोला पूछेंगे कि ये बटन पी क्यों नहीं बोलता है, पी नहीं बोलता है जिसका मतलब वोट दूसरे में जा रहा है। इसलिए हम तमाम जो उपस्थित लोग हैं, तमाम लोगों से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ को ही मजबूत करने का काम करें। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर बूथ जीतते हैं तो चुनाव जीतते हैं, अगर बूथ हारते हैं हम चुनाव हार देंगे। इसलिए सभी लोग अपने अपने बूथ पर ही कस के उसको पकड़ें। इन्हीं चंद बिंदु के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।